तुम समझ गए ना अच्छी तरीके से? आंसू, क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? तुझे तो पता है मैंने ईद के अलावा नमाज ही नहीं पढ़ी। तो फिर अब से पढ़ना शुरू कर दो ना। वैसे भी तुम बैठे हुए मक्खियां ही मारते रहते हो और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ईसा ने ले ली है। तुम ऐश कर रहे हो। तो ऐश तो तू भी कर रही है। कौन सा आपा ने कामों का पहाड़ लाद दिया तुझ पर? ये ऐश भी तब चलेंगे जब हम आपा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो ना। वैसे भी चल चलाओ के दिन है तुम्हारे। ये शक्ल लेकर जाओगे अल्लाह के पास तुम? कैसी बातें कर रही तू? पागल है क्या? अल्लाह के पास जाओगे? बहुत रोब आ गया इस केकड़े में। कुलसूम खाला 4 बजे तैयार है ना? मैं आ जाऊंगी। और हाँ, सारे मामलात हम आज ही तय करेंगे। हाँ, अब ज्यादा मजीद मैं डिले नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैं नाश्ते के लिए आ ही रही थी। अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना था। है, पहले तो कहो। कल सबाहत का निकाह नहीं हो सकता। क्या? कल रात तो तुमने मुझे नहीं बताया था। नहीं, कल मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान था, तो फिर मैं आपको बताता तो आप भी परेशान होती, आपकी नींद भी खराब होती। हाँ बिल्कुल भाई, तो बहुत दुख की बात है ये। और बेटी की बारात यूं दिल्ली से वापस चली जाए, माँ बाप को बहुत सदमा पहुंचता है। कयामत से कम बात नहीं है। मुझे ले चलना, वालदैन से जाकर मैं तसल्ली करूंगी। और ये कुलसूम खाला है ना, उनसे कह कर ना सबाहत के लिए मैं बहुत ही अच्छा ना कोई रिश्ता ढूंढूंगी। फिक्र मत करो तुम। अम्मी, रिश्ता तो मौजूद है। कहाँ? कौन? आपके सामने ही तो बैठे हैं। क्या मतलब? अम्मी, आप भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी ना। सबाहत आप इससे अच्छी लड़की कोई मिलेगी ही नहीं, आप उन्हीं को अपनी बहू बना लो। तुम क्या कह रही हो रीशा? अम्मी, जिंदगी में पहली बार मैंने आपके बगैर इजाजत एक वादा कर लिया। मैंने सबाहत के अब्बू से कह दिया है कि सबाहत को मैं अपनाऊंगा। तुम होश में तो हो ईसा? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकते हो? फिर भी शादी है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ऐसे वादा कैसे कर सकते हो तुम? अम्मी, मैं जानता हूं उससे गलती हो गई है। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। सबाहत के अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। क़यामत का मंजर था वहां। मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त। मैंने उनसे ये कह दिया। वाह,
मैंने कह दिया, शादी दो लोगों में नहीं, दो खानदानों में होती है। और मुझे नहीं पता कि किस तरह का खानदान है वो, किस तरह के लोग हैं। मम्मी मैंने आपको बताया तो था, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, खानदान बहुत अच्छा है उनका। तुम तो चुप करो, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने जबान दे दी है। मेरी भी इज्जत का सवाल है। मैंने भी जबान दी हुई, लड़की पसंद कर ली मैंने, तारीख तय करने के लिए जा रही हूँ। और ये इख्तियार तुमने दिया था ना मुझे, ईसा, याद है ना? ठीक है, अपनी इज्जत का रखो तुम पास, कर दो माँ को बेइज्जत। रखो अपनी जबान का पास, करो माँ की जबान को गंदा। तैयार हूं मैं हर किस्म की बेइज्जती के लिए, जलील कर दो मुझे सबके सामने तुम लोग। नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे गुनहगार मत करें, आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। मुझसे गलती हुई है, मैं जज्बाती हो गया था। मेरी माँ की इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, मैं खुद भी नहीं हूं। आप वही करें जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आप राजी, वही करें आप। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देंगे। तुम्हारी खुशी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और ये अच्छी तरीके से जानते हो तुम। मैं भी मजबूर हूं बेटा, मुझे कल तक बता देते। यतीम बच्ची है वो, सर पर हाथ रखकर वादा किया था मेरे। अभी आप अपना वादा पूरा करें। मुझे कोई एतराज नहीं। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। मुझे भाई को देखना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। अब मुझे फौरन ईसा की शादी की तारीख तय करनी है और इस सबाहत से दूर करना है। बेचारे भाई, जिंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार कोई ख्वाहिश की। मगर अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो भाई से जुनून की हद तक प्यार करती हैं, फिर उन्हें दुखी कैसे देख सकती हैं? अरीशा जी क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, खाना क्यों नहीं खा रही हो? दिल नहीं कर रहा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आज तक ये शिकायत मुझे आरेज और अरबाज से थी कि बात करते हुए अदब एहतराम भूल जाते हैं। अब तुम भी? तो जो आपका अदब और एहतराम करता है, आपको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, आपके आगे हाथ बांधे खड़ा रहता है, आपने उसका कौन सा ख्याल कर लिया? ईशा, तुम किसकी बात कर रही हो? ईसा भाई की। सारी जिंदगी हमारी खुशियों का ख्याल रखा है, हमारे आराम और सुकून के लिए अपनी नींदें हराम की हैं, जिन्होंने अपनी नौजवानी की उम्र इस घर में हमारी जिम्मेदारियों में गुजार दी, अपनी हर ख्वाहिश हर खुशी को कुर्बान किया है,
आप उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक कर रही हैं? ऋषा, क्या फजूल बात करी हो? तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं मां हूं उसकी, उसके लिए फैसला कर सकती हूं मैं। अभी वो जज्बाती हो रहा है और जज्बात में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक गलत फैसला उसकी जिंदगी खराब कर दे। अगर आप यही चाहती हैं तो उन्हें सबाहत आपी से शादी करने दें। वो बहुत अच्छी हैं अम्मी, और सबसे बड़ी बात ईसा भाई की पसंद है। तुम्हें उस लड़की की वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूं और ईसा मेरे फैसले को मान चुका है। काश आप देख सकती हैं अम्मी कि वो आपके इस फैसले को मान के उन्होंने अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। काश आप देख सकती कि जिन आंखों में ख्वाब सजे थे, अब उन आंखों में सिर्फ आंसू है। वो आंसू जो नजर नहीं आ रहे, सिर्फ उनके दिल पे गिर रहे हैं। प्लीज आप अपना फैसला बदल लें। भाई ने पहली दफा आपसे कुछ मांगा है अपनी जिंदगी में, उन्हें मायूस मत करें। ये खुमार है मोहब्बत का, उतर जाएगा, तुम टेंशन ना लो। अम्मी, आप क्या वाकई भाई के मिजाज को नहीं जानती हैं या मेरे सामने ऐसा जाहिर कर रही हैं? भाई आरिस भाई और अरबाज जैसे नहीं हैं। हर रोज नई लड़की से दोस्ती करना, उनको छोड़ना। पहली दफा उनको अपनी जिंदगी में कोई लड़की पसंद आई है, वो भी शादी के लिए, जो कि उनका हक है, और आप उनको उनके हक से महरूम नहीं कर सकती। उन्होंने सारी जिंदगी अपने फर्ज बहुत अच्छे से निभाए हैं। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनको उनकी खुशी दें। उन्होंने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एहसास जरूर होगा कि मेरी इतनी चाहने वाली माँ मेरी ये खुशी ना मान सकी। जिंदगी में पहली बार मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया। सोच लें अम्मी, कहीं जिंदगी भर के लिए उनके दिल पे गिरा ना पड़ जाए। अल्लाह आसानियां पैदा करे बेटा। तुम देखना, ऐसे जाओगे और डिग्री लेकर वापस आ जाओगे, चुटकी बजा कर दिन गुजर जाएंगे। क्या सोचा था और क्या हो गया? बाबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरमद ठीक कह रहा है, अल्लाह पे तवक्कल करे, अल्लाह बेहतर करेगा। सरमद ले लो, आप क्या कर लगी थी? ईसा का फोन आया था? ईसा के मामू आए हुए हैं दूसरे शहर से, तो वो उन्हीं में बिजी हैं। आपकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जायका भी अच्छा होगा। सबाहत बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। भाई, हमारी बेटी सब कुछ ही अच्छा बनाती है, उसके हाथ में बहुत जायका है। सच में आप ही, ये खाने वहां जाकर बहुत याद आने वाले हैं। सिर्फ खानों को मिस करोगे, हमें नहीं? आप लोगों के बगैर मेरा वहां एक भी दिन कैसे गुजरेगा, सोच सोच के दिल बैठ रहा है मेरा। मैं आप लोग के बगैर कभी अकेले नहीं रहा हूं। बेटा, तुम एक मकसद के लिए जा रहे हो, बस उस मकसद को याद रखो, अल्लाह आसानी देगा।